देश में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजियाबाद में हाईटेक साइबर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ और ये गिरोह अब तक 19 राज्यों में लगभग 77 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1 करोड़ की रकम भी रिकवर की गई है। ये आरोपी निवेश, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को जाल में फंसाते थे। वहीं नोएडा में रिटायर्ड अधिकारी से लगभग 2 करोड़ की ठगी ने एक बार फिर से चेताया है कि कोई भी लालच भारी पड़ सकता है। पुलिस और साइबर टीमें देश भर में ऐसे गैंग्स के खिलाफ अभियान चला रही है। सावधान रहिए, अनजान लिंक्स, कॉल्स या फिर स्कीम से दूरी बना के रखिए। सतर्क नागरिक ही साइबर ठगों से सुरक्षित रह सकता है, इस बात को अपने जहन में उतार दीजिए। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। स्कैमर्स अगर आपको किसी लिंक पर क्लिक करके वो लिंक ओपन करने के लिए कहते हैं, चाहे वो कैसा भी झांसा दे रहे हो, आपके लॉटरी निकलने का झांसा दे रहे हो, या फिर आपको डिजिटल अरेस्ट करने को लेकर झांसा दे रहे हो, या आपकी डिलीवरी को लेकर झांसा दे रहे हो, या फिर ये कह रहे हो कि उन्होंने गलती से आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए, आप उनको रिटर्न कर दीजिए, तो आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। साइबर ठग बहुत ज्यादा सक्रिय है और साइबर ठगों से आप तभी बच सकते हैं जब आप खुद सतर्क रहेंगे और खुद सजग रहेंगे। तो साइबर ठगों का आतंक लगातार जारी है। इन साइबर ठगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। देश भर में ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजियाबाद में हाईटेक साइबर गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने किया। ये गिरोह अब तक 19 राज्यों में लगभग 77 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है 77 करोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 करोड़ की रकम रिकवर की गई है। आरोपी निवेश, शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को जाल में फंसाते थे। आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा दोगुना होके मिलेगा, इस तरह का झांसा दिया जाता है कि इन्वेस्ट उन शेयर्स में किया जाएगा जिनके चांसेस है कि वो राइज करे। अभी क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी झांसा दिया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करें, उससे आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप वो एक अलग बात है, पर अगर आप किसी और के जरिए कर रहे हैं तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि बहुत चांसेस है कि वो कोई ठग हो सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को लेकर उड़ सकता है। नोएडा में भी इसी तरह से रिटायर्ड अधिकारी से लगभग 2 करोड़ की ठगी ने एक बार फिर से सबको चेता दिया है। ये 2 मामले हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक गाजियाबाद से मामला सामने आया है और दूसरा नोएडा। और पीयूष थे हमारे साथ, हमारे सहयोगी पीयूष कनेक्ट हो रहे हैं गाजियाबाद से, उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद में जिस तरह से इस गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है, क्या इनका पैटर्न था? किस तरीके से ये लोगों को ठगा करते थे? कैसे ये लोगों को झांसा दिया करते थे, अपने चंगुल में फंसाया करते थे? देखिए, हाँ बिल्कुल, साइबर ठगों के एक बड़े गिरोह और एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ गाजियाबाद साइबर टीम द्वारा किया गया है। कहीं ना कहीं बेहद शातिराना अंदाज में ये लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। 136 से ज़्यादा शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम देते चुके थे और इनके गैंग के जो तार थे वो 19 राज्यों में फैले हुए थे। तो आप समझ सकते हैं 19 राज्य, 136 शहर और 77 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी की घटनाओं को अंजाम। और ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के सामने आ चुकी हैं, जिनमें मामले दर्ज हैं। ऐसे कितने मामले और होंगे कि जो पुलिस के पास तक नहीं पहुंचे होंगे, जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाई होगी, क्योंकि ये सारे जो मामले थे ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की ठगी के थे। तो इनमें पुलिस ने वकील की शिकायत दर्ज की। कितने ऐसे मामले होंगे जो हजारों के होंगे जिनमें पुलिस के बात तक पास नहीं पहुंची होगी, आदमी खुद को ठगा महसूस करके रह गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े एक नेक्सस का भांडाफोड़ गाजियाबाद साइबर टीम द्वारा किया गया है। आशीष, शिवा और एक इनका साथी, तीनों एक लिंक बनाकर व्हाट्सएप और जो अकाउंट है उस पर शेयर किया करते थे, ग्रुप बनाते थे, टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप बनाते थे और वहाँ लिंक भेजकर लोगों को टिप्स देते कि शेयर ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। और ऐसा ही नहीं केवल लिंक भेजते थे, ऐप में जुड़वाने के बाद में ये उसे मुनाफा भी दिखाते। कहीं ना कहीं बड़े मुनाफे के लालच के चलते लोग पहले थोड़े मुनाफे पाने के बाद इनके झांसे में आ जाते और उसके बाद अपनी ज़मीन तक बेचकर, घर मकान बेचकर जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो सारा यहाँ लगा देते। और उसके बाद जब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट वो करते तो इनकी ऐप या जो
शेयर ट्रेडिंग जो लिंक ये बेचते थे उस पर उन्हें मुनाफा दिखाई देता था, और जब वो पैसे निकालने का प्रयास करते थे तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता था, क्योंकि रकम वो निकाली नहीं जा सकती थी, केवल वो ऑनलाइन स्क्रीन पर ही शो किया करती थी। ऐसे में जब गाजियाबाद पुलिस के पास इंदिरापुरम और अन्य इलाकों से 3 शिकायतें लगातार आई और पुलिस ने डीपली उसकी पड़ताल करना शुरू किया तो तार इस गैंग से जुड़ते हुए मिले, जिसके बाद पुलिस द्वारा इन तीनों को दबोच लिया गया। ये तीनों म्यूल अकाउंट का भी प्रयोग करते थे। म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल किया जाता है। पैसे डालने के बाद वो फर्जी अकाउंट होते हैं, किसी और के नाम से ऑपरेट किए जाते हैं, उनको मात्र कमीशन पर लिया जाता है। तो ऐसे में 77 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी का खुलासा पुलिस ने किया और 77 करोड़ रुपए के खुलासे के साथ में 1 करोड़ 4 लाख रुपए की रकम गाजियाबाद साइबर टीम द्वारा बरामद भी की गई है। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है, किस तरीके से ये पूरा गैंग ऑपरेट किया जा रहा था। क्या जो ऐप थे उनको कहीं बाहर विदेशों से तो कहीं नहीं ऑपरेट किया जा रहा था, कौन कौन इनके साथी है, इन सारी कड़ियों को जोड़ने में अब साइबर टीम लगी हुई है। जी ये जरा बताइए पीयूष, इस तरह के जो ये साइबर ठग होते हैं या ये गिरोह होते हैं, ये लोगों से संपर्क कैसे करते हैं? सोशल मीडिया के जरिए या फिर ईमेल के जरिए संपर्क करते हैं, और डिटेल्स इनके पास कैसे लोगों की पहुंच रही है? यानी कि वहां भी एक बड़ा लूप होल है कि डिटेल्स लीक हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से अकाउंट से लेके जो डेटा है उन सब तक सारे जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा डेटा या यूं कहें कॉल सेंटर इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। विदेशों से बैठे लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं, जो कि इन सबको शय दे रहे होते हैं या इन सबको वो तकनीक मुहैया करा रहे होते हैं जिसके माध्यम से ये लोग इतनी बड़ी ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। ये फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को लिंक भेजते, उस पर ग्रुप बनाते, इसमें इन्हीं के मेंबर जुड़े हुए होते थे, जो कि अपने आप को ये कहकर दर्शाते थे कि हमें आज 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया, हमें आज आपकी बताई हुई टिप से 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। और जब आदमी किसी व्यक्ति को ऐसे कहते सुनता है तो उसको उत्साह बढ़ता है कि यदि मैं भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाऊं तो मेरे को भी मुनाफा हो सकता है। और शुरू में ऐसा ही होता था, ये उसको छोटी रकम के ऊपर बड़ा मुनाफा कमा कर देते थे, और एक दो बार जब उसको मुनाफा दे दिया जाता था तो वो विश्वास में आ जाता था, उसके बाद वो बड़ी पूंजी निवेश के लिए राजी हो जाता था। ऐसे में कई ऐसे मामले भी पहले सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अपने पास पड़ोसी रिश्तेदारों से लेकर पैसे लगाए हैं और उसके बाद जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उनका सब कुछ लुट चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि साइबर अपराधी कहाँ बैठे होते हैं ये पता लगाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो एक बड़ी सफलता कह सकते हैं। ऐसे में बड़े मामलों का खुलासा अभी होना है और 77 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा गाजियाबाद साइबर टीम द्वारा किया जा चुका है। पीयूष, ये भी जरा दर्शकों को अब आप बताइए कि इन केस अगर कोई ऐसे ठगी का शिकार हो जाता है, साइबर ठगों के चंगुल में फंस जाता है, उसके बाद उनको तुरंत क्या करना होगा? जैसे ही उनको इस बात का अंदाजा लगता है कि अब वो फंस चुके हैं या फिर उनकी जीवन भर की कमाई जा चुकी है, क्या करना होगा उन्हें उसके बाद? जितना भी अधिकारियों से हमारी बातचीत होती है, सबसे पहले तो हर एक व्यक्ति को साइबर दोस्त नाम का एक चैनल है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया जाता है। उसमें सभी तरह के साइबर क्राइम से जुड़े हुए नए अपडेट रोजाना आते हैं, किस तरीके से साइबर अपराधी नए नए तरीकों को अपना रहे हैं। तो उनको लेकर जो एक अलर्ट है, एक मैसेज है, वो आता है। तो उससे यदि हम उस पर अपडेट रहेंगे तो कहीं ना कहीं साइबर ठगी के नए तरीकों से बच सकते हैं। जो लिंक है वो अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें अर्ली मुनाफा कमाया जा सके। तो इन सारे लालचों प्रलोभनों से बचना चाहिए। किसी भी अनजाने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहिए। ये झांसे की चीज़ें होती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में जब तक आपको भरोसा ना हो, किसी कंपनी को आपने देखा ना हो, किसी को जांचा परखा ना हो, तो उसमें बेहद ज़्यादा रकम निवेश करने से बचना चाहिए। तो यही वो तरीके खुद ही हैं सतर्क रहे, खुद ही सजग रहे। ये तो सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है जो आपको बचाता है साइबर ठगी का शिकार होने से। पीयूष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।